हाउ टू बिकम रिच। मैं अभी पिछले 2 साल से सिर्फ इसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ रही हूँ कि एक्चुअली मनी है क्या, कैसे काम करती है, क्यों कुछ लोगों के पास बहुत रहती है, क्यों कुछ लोगों के पास कम रहती है, क्यों उनके पास रहती है, क्या स्किल से ही मनी आती है। आप देखिए मेरे मोस्टली सारे वीडियो उसी से ही रिलेटेड है और उससे रिलेटेड माइंड सेट से लेके हैं। आप कोई भी वीडियो देखिए मेरा मोस्टली उसी से रिलेटेड है, जबकि मैं हेल्थ फील्ड से रिलेटेड हूँ या आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर और 15 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और वहीं मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है। एंड आई एम टीचिंग ऑल्सो, MD स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। आई एम अ मदर ऑफ 2 डॉटर एंड नाउ आई बिकेम अ सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर वेल्थ क्रिएटर कोच। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं कि क्यों लोगों के पास पैसा नहीं आता है और किस वजह से या क्या करने से वो आ सकता है। एंड मेरी बात मानिए, मैं सच बता रही हूँ कि मनी जो है ना, लोग उसको मटेरियल फिजिकल चीज़ समझते हैं। एक्चुअली मनी इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल थिंग। लोग बोलते हैं ना कि आध्यात्म या स्पिरिचुअल अलग है, फिजिकल अलग है। आप कितना भी सोचते रहो उसके बारे में, पर वो नहीं आती है, नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उस पर बिलीव नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम तक हम उसको सही फोकस नहीं दे पाते हैं और उसकी पीछे जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा इतने सालों से बिलीव बना है, वो बहुत बड़ा बैरियर है। आप किसी गरीब घर में भी पैदा हुए तो हो सकता है परिस्थिति, माता पिता, आपके इन्फ्लुएंसर, आप जिस जगह पे रहते हो वो सब ही वैसे ही हों जिनके पास उतनी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। इसलिए आप अपने आप को वहीं समझ लेते हो और वो जो कॉन्शियसनेस में हमारी जो पहचान बन जाती है ना, तो हम वही अट्रैक्ट करते हैं। बट सेम वही व्यक्ति अगर किसी रिच घर में पैदा होता है, उसके आसपास का माहौल वैसा रहता है, तो उसकी आइडेंटिटी वैसी बन जाती है कि वो रिच है तो वो रिच बन जाता है। बस इतना सा ही अंतर है। बट अगर ये हमारे हाथ में नहीं रहता है कि हम किस घर में पैदा हों, बट ये हमारे हाथ में रहता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वो हम बन जाते हैं। अब देखिए रिच व्यक्ति भी जो बहुत रिच घर में पैदा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सफल हो। बहुत सारे रिच व्यक्ति ऐसे चिल्ड्रन रहते हैं कि हम उनको दोस्त भी बनाना पसंद नहीं करते, इतने बिगड़े हुए रहते हैं। तो और कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत गरीब खानदान में पैदा हुए पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि देश के लिए उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, उतनी रिस्पेक्ट है, इतनी लव करते हैं पूरी दुनिया वाले उनको। उन्होंने अपने विज़न के थ्रू हजारों लोगों की सेवा की और वो खुद भी कितने रिच, चाहे उद्योगपति हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे कोई भी हो। तो वो व्यक्ति गरीब है, उसके बावजूद भी उसकी रिस्पेक्ट है, उसको हम चाहते हैं। तो वो भी वेल्दी बना। तो कैसे बना? मतलब वो ज़रूरी नहीं कि आप किस सिचुएशन परिस्थिति में पैदा हुए, कहाँ पे, कौन सी जगह पे, ये सारी चीज़ें, कौन आपके माता पिता, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप खुद को जानते हो, सही वाइब्रेशन में रहते हो, सही विज़न में रहते हो, सही अलाइनमेंट में रहते हो, सही सोच में रहते हो और सही काम करते हो। भले छोटे छोटे काम से शुरुआत करो, भले बोलते हैं ना बड़े बड़े सपनों की शुरुआत छोटी चीज़ों से करो। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप भी सक्सेसफुल, आप भी रिच बन सकते हो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, पर आज के वीडियो का टॉपिक है कि मनी के लिए ये एक शब्द बहुत पसंद है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो मनी आपके पास अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। तो आज सुनिए कि उस मनी के बिलीव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि मनी किसने क्रिएट की? मनी हमने क्रिएट की। हमारे पैदा होने के पहले या ह्यूमैनिटी, मानवता के पहले मनी कोई चीज़ थी क्या? नहीं। मनी एक मेंटल यानी मानसिक रूप से किसी ने इस चीज़ को सोचा, एक ये आइडिया है और फिर उसको क्रिएट किया। तो मनी इज़ एन आइडिया और ये क्या है? एक एनर्जी के रूप में। क्योंकि जब हम किसी ने इसको इमेजिनेशन किया, सोचा मतलब इमेजिनेशन किया। जब उसको इमेजिनेशन किया तो इमेजिनेशन किसका पावर है? गॉड का, आत्मा का। तो ये किसकी क्रिएशन हो गई? गॉड की क्रिएशन। इसलिए बोलते हैं ना, मनी इज़ गॉड इन एक्शन। और फिर जब उन्होंने ये आइडिया क्रिएट किया तो फिर इसको उन्होंने करेंसी में बदला और फिर इसको कैसे यूज़ किया? अपने बेनिफिट के लिए या एक्सचेंज करने के लिए, जिससे हम पैसे देते हैं और हम चीज़ें लेते हैं। तो ये एक आइडिया है। किसने क्रिएट किया? ईश्वर ने क्रिएट किया। ये मानव के थ्रू, मतलब हमारी इमेजिनेशन ने, हमने क्रिएट किया, ह्यूमन ने क्रिएट किया। ये कोई नेचुरल सोर्स नहीं है जैसे नदी, पहाड़ पे, पेड़ पौधे, ये नहीं है।
जो हम क्रिएट नहीं कर सकते, जो यूनिवर्स ने क्रिएट किया है। पर ये जो मनी है ये किसने, इंसान ने क्रिएट की। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमने ही क्रिएट की एनर्जी है। दूसरी बात, ये जो लोग बोलते हैं ना ये सिर्फ फिजिकल चीज़ है, तो फिजिकल चीज़ नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज़ है, ये एनर्जी है। हम क्या है, हम पैसे से जो चीज़ लेना चाहते हैं, हम लेने के बाद में हम कैसा महसूस करेंगे, हम उसकी इच्छा रखते हैं। हम कोई कैश की इच्छा नहीं रखते। अगर आपके बैंक बैलेंस में कोई 1000 करोड़ या 100 करोड़ भी डाल दे और वो ब्लॉक कर दे कि आप उसमें से एक भी चीज़ नहीं ले सकते, तो आपके नाम पे तो कितना सारा पैसा है, बट क्या आप प्रॉस्पेरस हो, क्या आप रिच महसूस कर रहे हो? नहीं। जब तक कि आप उसको खर्च करके उससे कुछ लोगे तो वो आपके पास जो हैविंग की फीलिंग आएगी उसको यूज़ करने की, तब आप प्रॉस्पेरस महसूस करोगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप 1 रुपये खर्च करके भी प्रॉस्पेरस महसूस कर सकते हो और 1000 करोड़ रुपए भी आपके अकाउंट में पड़े हैं पर खर्च नहीं करना है तो आप रिच महसूस नहीं कर सकते। यस माय डियर फ्रेंड, देखो कितना आसान है रिच, अबंडेंस या प्रॉस्पेरस महसूस करना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, उसका मतलब अबंडेंस है हर एक चीज़ के लिए। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मनी से रिलेटेड तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत है और इससे बहुत जल्दी मैं एक मैनिफेस्टेशन ट्रेनिंग सिर्फ मनी को या हाउ टू बिकम रिच केवल एक ही करने वाली हूँ, सिर्फ 1 घंटे की करूँगी, बट उसमें सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में करके और पूरा एक बार में बताने की कोशिश करूँगी। वो तो बाद की बात है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं कि मनी के लिए ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए और कौन सा एक वर्ड उसको बहुत पसंद है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मनी को जो एक बहुत पसंद है वो वर्ड है आई एम ओपन टू रिसीव। कौन सा? रिसीव। वो एक वर्ड कौन सा हुआ? ओपन टू रिसीव। अगर आप एक नहीं 2 बोल सकते हो ओपन टू रिसीव, तो मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ कि जो हम लैंग्वेज भाषा यूज़ करते हैं ना पैसे के लिए, उसकी वजह से हम लैक लिमिटेशन में रहते हैं या हमारे पास पैसा नहीं आता। जैसे आप मान लो कहीं कुछ खरीदने गए और सबसे पहले आपने, या कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपने बोला अरे इट्स टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, ये तो मैं ले ही नहीं सकता। क्यों इतना महंगा है? ये कौन लोग हैं जो इतनी महंगाई कर रहे हैं? क्यों मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता कि मैं ले लूँ? क्यों मेरे पास हमेशा कम पैसा रहता है? अगर आप ये लैंग्वेज यूज़ करते हो तो मनी के लिए आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, आप चाहोगे कि आप जैसे मान लो खुद के लिए आप बोलोगे कि क्यों मैं इतनी अच्छी हूँ, वाई आई एम सो, या मैं क्यों खराब हूँ। अगर आप नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हो अपने लिए, मैं क्यों इतनी अच्छी नहीं हूँ, ये सेंटेंस है पहले का, सॉरी फॉर दैट। तो अगर जब हम इस तरह की एनर्जी मनी की, उसकी लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं, तो मनी के लिए जो हमारे, देखो हम जो बोल रहे हैं और जो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। हम जो वाइब्रेट कर रहे हो तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू वही चीज़ अट्रैक्ट होती है। मतलब यूनिवर्स में क्या मैसेज जा रहा है कि इसको यही फील करना है कि क्यों पैसा कम आता है तुम्हारे पास, इसलिए पैसा कम आता है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है, वो वही वही दिखाता रहेगा। यही तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस लैंग्वेज को चेंज कीजिए। दूसरी बात, हम बोलते हैं ना इट्स हार्ड टू अर्न, जब हम बोलते हैं आई एम अर्निंग मनी, तो जो अर्न वर्ड है ना ये भी मनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं आपको बोलूँगी, मैं भी पर्सनली इस शब्द को यूज़ करना बंद कर दी हूँ और आप भी बंद कीजिए, क्योंकि जो अर्न है ना, अर्न से हमें हार्ड या बहुत मुश्किल है, इसकी फीलिंग एकदम अटैच है। तो जब हम अर्न की बात करते हैं तो हमें लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे भी हमारी फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तो आप उसको भी बंद कर सकते हो। फिर आता है आई एम मेकिंग मनी, तो मेकिंग कोई हम क्रिएट तो कर नहीं रहे, हम कोई बना तो नहीं रहे ना मनी, तो वो भी सही रिलेट नहीं करता है। मनी ऑलरेडी क्रिएटेड है पूरे वर्ल्ड में, जैसे एनर्जी है, जैसे एयर है, जैसे पानी है, वैसे ही अभी इसी पल वो उतना पैसा अवेलेबल है। वो चाहे किसी और के अकाउंट में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कहीं भी हो, पर जितना आप चाहते हो वो अवेलेबल है। आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि वी आर नॉट वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी कि वी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। उसकी वजह हम लैक लिमिटेशन के वाइब्रेशन में, क्योंकि हम चाहते हैं, नीड है, और जब तक नीड के वाइब्रेशन रहेंगे तब तक हैविंग के वाइब्रेशन नहीं हो सकते हैं। तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं आई एम ओपन टू रिसीव,
आई एम ओपन टू रिसीव। जब हम ये बोलते हैं ना तो मनी ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमारा वर्क ऑलरेडी डन है, और फिर हम उस वाइब्रेशन में रहते हैं कि आई एम हैविंग इनफ, और अब मैं उस वाइब्रेशन में हूँ कि मैं कहीं से भी मेरे पास पैसा आएगा तो आई एम रेडी टू रिसीव। और जब हम इसके लिए तैयार रहते हैं तो हम कितना खुश रहते हैं कि बस ऑर्डर कर दिया है, अब बस आने ही वाला है। जैसे पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया तो रिसीव करने के पहले मुंह में पानी भी आ जाता है भूख के कारण, तो कितनी खुशी होती है ना। कहीं जाना हो तो वहाँ जाने के बाद जो खुशी हो वो तो बात की बात, पर तैयारी में और वहाँ जाना है उस बीच ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो वैसे ही जब आप सोचने लगते हो आई एम ओपन टू रिसीव, तो मनी जब तक मिलेगी उसके पहले ही आप इतने खुश हो जाओगे, उस वाइब्रेशन में रहोगे कि मनी आपके पास ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। तो मनी की सही लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। अब आपसे ये नहीं बोलना है आपको कि ये महंगा है हम नहीं ले सकते, उसकी जगह ये बोलना यस मेरे पास अभी जो है वो इनफ है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, और मैं चाहती हूँ आई वुड लाइक टू हैव मोर, और मैं ये फीलिंग के थ्रू क्रिएट कर सकती हूँ, एंड वेरी सून आई कैन बाय दिस। बस इतना ही बोलना है आपको, और क्या बोलना, आई एम ओपन टू रिसीव। I hope this video will help you to make you rich, तो change your language of money। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। आपको इसमें से जो भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हो, आपके हार्ट को टच की हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए उसमें। मुझे अच्छा लगता है कि आपको एक्चुअली इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।